हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 2 अपलोड कर दिए हैं नर्वस सिस्टम से। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमने लेक्चर अपलोड किया जिसमें मेनिंजेस मतलब कवरिंग कौन कौन सी ब्रेन के ऊपर होती है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कौन कौन सी होती है, वेंट्रिकल्स कितने होते हैं, कहाँ पे होते हैं, CSF कंपोजिशन, CSF फ्लो सब कुछ बता दिए। इससे पहले वाले लेक्चर जाके आप देखिए, 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ठीक, ये 3rd लेक्चर है नर्वस सिस्टम का। इस लेक्चर में हम बताएंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं, ब्रेन के सारे पार्ट्स के बारे में, फंक्शन क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। तो ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है। इसका वेट अगर बात करें ब्रेन की तो अप्रॉक्स 1.4 kg इसका वेट होता है, जो कि क्रेनियल कैविटी में स्थित रहता है। क्रेनियल कैविटी क्या होती है? जो हमारी खोपड़ी होती है, स्कल होता है, उससे जो बोन्स होती हैं सारी मिलके जो है बोन्स से स्कल की क्रेनियल कैविटी का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, उसमें जो होता है हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है और सिचुएटेड रहता पाया जाता है। ठीक है, ब्रेन की अगर बात करें तो इनको 3 भागों में ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं। एक फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक, ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन जो होता है फॉर ब्रेन में जो होता है 3 पार्ट्स होते हैं। फॉर ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। फॉर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन। तो फॉर ब्रेन में होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये पार्ट 3 होते हैं फॉर ब्रेन के। हाइंड ब्रेन के पोन्स होता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा और सेरेबेलम। 3 पार्ट्स होते हैं हाइंड ब्रेन के। तो अगर बात करें ब्लड सप्लाई, ब्रेन में कैसे कैसे ब्लड सप्लाई जाती है। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो ब्लड सप्लाई जो होती है ब्रेन में, जो सर्कुलस आर्टियोसस होते हैं, उनके थ्रू जो होता है ब्रेन में, जो सर्कुलस आर्टियोसस की उनकी आर्टरीज होती है उसके थ्रू जो होता है ब्रेन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचता है। सर्कुलस आर्टियोसस के थ्रू जो होता है ब्रेन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो होता है पहुंचता है। अगर ब्रेन की बात करें तो जिसमें कार्डिक आउटपुट होता है, जो 5 से 6 लीटर कार्डिक आउटपुट होता है, उसका 15% जो होता है ब्रेन ब्लड यूज करता है, ब्लड जो होता है ब्रेन में जाता है 15%। ठीक है, कार्डिक आउटपुट का अप्रॉक्स 750 ml 750 ml जो होता है अप्रॉक्स ब्लड जाता है। ठीक है, अगर ब्रेन की बात करें तो ब्लड प्रेशर जो होता है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो होता है 65 से 140 mmHg होता है। अच्छा, 65 से 140 mmHg होता है। वीनस ब्लड की अगर बात करते हैं, जो ब्लड यूज हो जाता है उसको हम बोलते हैं वीनस ब्लड या फिर ब्लड ड्रेन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लड ड्रेन। ये होता है ड्यूरल वीनस साइनसेस, जो ड्यूरल वीनस साइनसेस होते हैं, ड्यूरल वीनस साइनसेस में आता है। फिर उसके थ्रू जो होता है ड्यूरल वीनस साइनसेस से जो ब्लड जुगुलर वेन होती है, जुगुलर वेन समझते हैं, जो ऊपर से ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेके आती है ब्रेन से, उसको हम बोलते हैं जुगुलर वेन। उनके थ्रू जो होता है ड्यूरल वीनस साइनसेस से ब्लड ड्यूरल इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू जो होता है सुपेरियर वेना कावा में आके मिल जाता है, फिर हार्ट में चला जाता है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड होता है लंग्स के थ्रू, फिर से जाता है ब्रेन में। ठीक है, फिर आते हैं फॉर ब्रेन की अगर बात करते हैं तो फॉर ब्रेन में मेनली सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, डायनसेफेलॉन जिसको हम बोलते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? डायनसेफेलॉन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारी ब्रेन का, जो होता है सबसे बड़ा पार्ट अगर कोई बात करे तो सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये जो होता है एंटेरियर आगे तथा मिडल फोसा को जो होता है कवर कर रहता है या ऑक्यूपाई करता है। फिर सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम की अगर बात करें तो सेरेब्रम लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। किसके थ्रू? तो लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर के थ्रू। लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर के थ्रू जो होता है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और प्रत्येक हेमिस्फीयर में होता है लेटरल वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। 2 हेमिस्फीयर होते हैं लेफ्ट और राइट, उन दोनों में होता है लेटरल वेंट्रिकल्स जो होते हैं हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। और इसमें होता है वाइट मैटर, जो 2 हेमिस्फीयर होते हैं ना, हेमिस्फीयर मतलब 2 पार्ट्स होते हैं सेरेब्रम के, उनको जो होता है डिवाइड करता है एक वाइट मैटर। वाइट मैटर मीन्स मतलब नर्व फाइबर्स।
नर्व फाइबर्स डिवाइड करता है, जिसको हम कार्पस कैलोसम बोलते हैं। कार्पस कैलोसम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो हेमिस्फीयर होते हैं, सेरेब्रम के हेमिस्फीयर होते हैं लेफ्ट और राइट, उसकी वो डिवाइड किसके थ्रू होता है, तो कॉर्पस कैलोसम के थ्रू जो होता है डिवाइड होते हैं। सेरेब्रम के ऊपरी जो होता है, ऊपरी भाग में जो सेरेब्रम का अगर बात करें तो सेरेब्रम अप्रॉक्स ऐसे कुछ भाग को पार्ट होता है, ठीक। तो इसके ऊपर वाले भाग में सेल बॉडीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? सेल बॉडीज पाई जाती हैं, जो कि ग्रे मैटर का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। सेल बॉडी या फिर ग्रे मैटर का फॉर्मेशन करती है, तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाती है। फिर जो अंदर की तरफ बात करें तो अंदर की तरफ नर्व फाइबर्स पाई जाती है, या फिर एक्सॉन्स, जो कि वाइट फाइबर्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसके बारे में मैंने अगले वाले लेक्चर में भी बताया है, फर्स्ट लेक्चर जो था, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स पाई जाती हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारी फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फोल्डिंग्स या फिर फरो पाई जाती है। फरो में से होता है नालियाँ या फिर गड्ढे, ठीक है। फोल्डिंग्स पाई जाती है, तो इसमें गायरी कन्वोल्यूशंस या फिर उभार नुमा संरचनाएं जो होती हैं उसको बोलते हैं गायरी, और जो दबी हुई खांच नुमा संरचना होते हैं उसको सल्काई बोलते हैं। सल्काई, ठीक। गायरी सल्काई, इसमें जो होता है दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। उभार नुमा, जैसे ब्रेन जैसे होता है ना बाहर से, ठीक है। तो इसमें उभारनुमा संरचना एक गायरी हो गई, कौन सी? गायरी हो गई, उभारनुमा संरचना, और ये दबा हुआ हिस्सा जो होता है खांचनुमा, ये सल्काई हो गया, ठीक है। अगर बात करें तो जो ब्रेन का हेमिस्फीयर होता है या फिर सेरेब्रल जो हेमिस्फीयर होता है, वो क्रेनियम बोन्स जो होती हैं, क्रेनियम बोन्स के अकॉर्डिंग इसको जो है डिवाइड किया जाता है। जैसे फ्रंटल लोब हो गया, पैराइटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक। इनको डिवाइड किया जाता है क्रेनियम बोन के अकॉर्डिंग। लोब्स में जो होता है डीप बाउंड्री जो होता है सल्काई होती हैं। जो लोब्स होते हैं, अभी डायग्राम में भी बताऊंगा, परेशान मत होइए, सारी अच्छे से क्लियर करूंगा आपको। तो जो लोब्स होते हैं उसमें डीप बाउंड्रीज होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सल्काई। डीप बाउंड्रीज तो बोलते हैं सल्काई, जो कि इन लोब्स को अलग अलग करती हैं, ठीक है। जो अगर बात करें तो सल्काई कितनी होती है, तो एक होती है सेंट्रल सल्काई, एक लेटरल सल्काई, एक पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्काई, 3 सल्काई होती। तो अगर सेंट्रल सल्काई की बात है तो फ्रंटल और पैराइटल लोब को कौन डिवाइड करता है? सेंट्रल सल्काई डिवाइड करता है। और जो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब होता है उसको लेटरल सल्काई डिवाइड करती है। फ्रंटल और टेम्पोरल को कौन डिवाइड करता है? तो लेटरल सल्काई। और जो पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल होता है, पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब होता है, उसको पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्काई डिवाइड करती है। फिर अगर बात करते हैं सेरेब्रल ट्रैक्ट की, सेरेब्रल ट्रैक्ट जो होता है, सेरेब्रल ट्रैक्ट एक न्यूरल पाथवे होता है। सेरेब्रल ट्रैक्ट की अगर बात करें तो क्या होता है? न्यूरल पाथवे होता है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो है, जो सेरेब्रल पाथवे होता है, सेरेब्रल ट्रैक्ट या फिर सेरेब्रल पाथवे जो होता है, जो न्यूरल पाथवे की तरह काम करता है, न्यूरल पाथवे ही बोलते हैं जिसको, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। इसमें जो होता है इंफॉर्मेशन को, जो सेरेब्रल ट्रैक्ट होता है इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी को जो होता है देता है। फिर बेसल गैंग्लिया की अगर बात करते हैं तो बेसल गैंग्लिया जो होती हैं ब्रेन के डीप में सेल बॉडीज के जो ग्रुप्स होते हैं, सेल बॉडीज के जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। जो बेसल गैंग्लिया की अगर बात करते हैं, जो ब्रेन होता है उसका डीप जो में डीप में सेल बॉडीज के ग्रुप को जो होता है बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट का फॉर्मेशन भी बेसल गैंग्लिया ही करते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ट्रैक्ट होते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं, जो कि मूवमेंट में मदद करता है। ये बेसल गैंग्लिया होता है, मूवमेंट में मदद करता है, इमोशंस, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग एंड अदर बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करता है, बेसल गैंग्लिया करती है। फंक्शन की बात करें, जो कॉर्टेक्स होता है उसके फंक्शन की अगर बात करते हैं, कॉर्टेक्स के सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसके फंक्शन की अगर बात करते हैं तो ये इंटेलिजेंसी, मतलब सोचने समझने की क्षमता, ठीक है। और ये ज्ञान के केंद्र होता है। मेमोरी, सेंस करने के लिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? सेंस करने की सेरेब्रल लेता है, सेरेब्रम लेता है, ठीक है। फिर मोरल डिसीजन मेकिंग या फिर लर्निंग पढ़ना। फिर फीलिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो होता है फील करता है, जैसे टच हो गया, टेम्परेचर, पेन, स्मेल, टेस्ट, साइट, हेयरिंग, ठीक। इन सारी चीज़ों को फील करने का काम कौन करता है?
जो सेरेब्रम करता है, ठीक है। और बोलने और समझने में भी मदद करता है। स्केलेटल मसल्स के जो होता है मूवमेंट में मदद करता है। स्केलेटल मसल जो होती हैं माइंड मीन्स वॉलंटरी फंक्शन करवाने में भी सेरेब्रम मदद करता है। फिर फंक्शनल एरियाज की अगर बात करें तो फंक्शनल एरियाज जो होते हैं सेरेब्रम में, तो बहुत सारे फंक्शनल एरियाज, जैसे मोटर एरियाज हो गया। मोटर एरियाज की अगर बात करते हैं तो फंक्शनल एरियाज में मोटर एरियाज, यह होता है फ्रंटल लोब में पाया जाता है। मोटर एरिया होता है फ्रंटल लोब में पाया जाता है, जो कि फ्रंटल लोब सेंट्रल सर्कस के एंटेरियर साइड में पाया जाता है। कहाँ पे? एंटेरियर साइड में पाया जाता है। जो मोटर एरियाज होते हैं ये स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। सेरेब्रम के मोटर एरियाज में जो होता है जो अपर सेल्स होती हैं, सेरेब्रम के मोटर एरियाज की जो अपर सेल्स होती हैं वो लोअर लिम्स को कंट्रोल करती हैं। लोअर लिम्स मतलब पैरों को जो होता है कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मोटर एरियाज की जो ऊपर वाली सेल्स होती है, और नीचे वाली सेल्स जो होती हैं वो ऊपर के पार्ट को कंट्रोल करती है, जैसे हेड हो गया, नेक, फेस और फिंगर्स के मूवमेंट को जो होता है कंट्रोल करती हैं। फिर मोटर स्पीच एरिया की अगर बात करते हैं, मोटर स्पीच एरिया ये लेटरल सर्कस के ऊपर फ्रंटल लोब में स्थित होता है। कहाँ पे? लेटरल सर्कस जो होता है, लेटरल सर्कस के ऊपर जो होता है फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। लेटरल सर्कस में फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। कौन सा? मोटर स्पीच एरिया, ठीक है। जो कि स्पीच कराने में मतलब बोलने में मदद करने, बोलने में जो हेल्प मसल्स यूज होती हैं उनको जो होता है मूवमेंट कराने में मदद करता है। राइट हैंडेड पीपल जो होता है उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करता है। राइट हैंडेड पेपर मतलब हम अगर राइट हैंड से लिख रहे हैं तो इसका जो होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर फंक्शन करेगा। अगर लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं तो राइट हेमिस्फीयर करेगा, मतलब अपोजिट जो होता है, राइट वाले को लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है, लेफ्ट वालों को राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। फिर सोमैटो सेंसरी एरियाज की अगर बात करें तो सोमैटो सेंसरी एरियाज जो होते हैं सोमैटो सेंसरी में जो एरिया होता है सेंट्रल सर्कस होता है। जो सेंट्रल सर्कस होता है उसमें जो होता है सेंट्रल सर्कस के पीछे पाया जाता है, ठीक है। जो कि पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, टच, अवेयरनेस तथा जो फील करवाता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, पेन हो गया, प्रेशर और टच को फील करवाता है, ठीक है। और जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का मूवमेंट भी करवाता है, और जॉइंट के पोजीशंस ऑफ जॉइंट को उसको भी जो होता है कंट्रोल करके रखता है। राइट हेमिस्फीयर जो होता है सिग्नल लेफ्ट बॉडी को जो होता है कंट्रोल करता है। जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो लेफ्ट बॉडी के जो होता है पार्ट के सिग्नल को रिसीव करता है लेफ्ट वाले को, जो लेकिन जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो राइट बॉडी पार्ट के इम्पल्स को कंट्रोल करता है, रिसीव करता है। तो फंक्शनल एरिया की बात करें तो ये जो देखो ये पेरेंट्रल गायरस हो गया, ठीक है। जिसमें प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स हो गया, सोमैटिक सेंसरी एसोसिएशन एरिया हो गया ये वाला पूरा, ठीक है। विजुअल एरिया जो कि पीछे साइड ऑक्सीपिटल लोब्स में पाया जाता है, ये ऑक्सीपिटल लोब्स है, ये पेराइटल लोब्स है, ये फ्रंटल लोब्स है, ठीक है। ये टेम्पोरल लोब्स है, ठीक है। टेम्पोरल लोब्स में ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, ऑडिटरी एरियाज होता है, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, ठीक है। और विजुअल एरिया जो होता है किसमें होता है? विजुअल एरिया जो होता है पीछे ऑक्सीपिटल्स में, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, सोमैटिक मोटर एसोसिएशन एरिया, ठीक है। ये होता है स्पीच एरिया जो कि फ्रंटल में पाया जाता है, ठीक है। डायग्राम में भी आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद क्या बात करते हैं? ऑडिटरी एरिया। क्या कहते हैं? ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया की अगर बात करें तो मतलब जहाँ से हम सुनते हैं। ऑडिटरी एरिया जो होता है टेम्पोरल में, अभी डायग्राम में बताया आपको, जो टेम्पोरल लोब होता है उसमें जो होता है लेटरल सर्कस के पीछे साइड में जो होता है ऑडिटरी एरिया पाया जाता है। ऑडिटरी एरिया जो होता है लेटरल सर्कस के पीछे साइड में पाया जाता है। यह एरिया जो होता है इनर ईयर कॉकलियर
कॉकलियर ऑडिटरी पार्ट से होता है वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व से, 8 क्रेनियल नर्व जो होती है वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व से इम्पल्स को रिसीव करता है और रिसीव करके जो होता है ट्रांसमिट करता है हमारे ब्रेन को, ठीक है। उसके थ्रू हमारी बॉडी को हम इसे महसूस कर पाते हैं कि क्या हम क्या 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 बोल रहा है कोई, सुनने में हेल्प करता है, सीधा सा फंडा है, सुनने में मदद करता है, ठीक है। फिर ऑल्फैक्ट्री, अगर ऑल्फैक्ट्री एरियाज की बात करें तो जो कि ऑल्फैक्ट्री होती है वो स्मेल में मदद करती है, स्मेल में मदद करती है, ठीक। ऑल्फैक्ट्री जो होता है ये टेम्पोरल लोब में पाया जाता है, टेम्पोरल लोब में डीप में पाया जाता है। ये नोज में जो ऑल्फैक्ट्री नर्व्स होते हैं, फर्स्ट क्रेनियल नर्व से होता है इम्पल्स को रिसीव करता है और उसको एवेल्युएशन करता है, मूल्यांकन करके हमें टेस्ट का अनुभव करवाता है। और फिर टेस्ट एरियाज की अगर बात करें तो ये लेटरल सर्कस, टेस्ट एरिया जो होता है लेटरल सर्कस, टेम्पोरल लोब्स, लेटरल सर्कस के ऊपर जो टेम्पोरल लोब होता है उस वो भाग होता है। यह एरिया टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, इसमें जो टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जो कि सेंसरी और रिसेप्टर्स से आए इम्पल्स को, सेंसरी और सेंसरी रिसेप्टर से आए इम्पल्स को जो होता है रिसीव करके उनका मूल्यांकन करता है और टेस्ट को हमें बताता है। फिर विजुअल एरियाज की अगर बात करें तो ये पैराइटो ऑक्सीपिटल, पीछे वाला जो एरिया होता है उसमें पाया जाता है विजुअल एरिया। पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के पीछे जो होता है पाया जाता है, यह ऑप्टिक नर्व्स इसमें पाया जाता है। सेकेंड क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं ऑप्टिक नर्व्स, वो जो होता है इससे इम्पल्स को रिसीव करती हैं और हमें देखने में हेल्प करते हैं। पैराइटो ऑक्सीपिटल टेम्पोरल एरियाज की अगर बात करें तो जो पैराइटो ऑक्सीपिटल टेम्पोरल एरियाज होता है यह एरियाज सोमैटो सेंसरी एरियाज के पीछे और पैराइटल लोब्स का मेन पार्ट्स होता है, पैराइटल लोब्स का मेन पार्ट्स होता है जो कि सोमैटो सेंसरी एरियाज अभी बताया ना उसके पीछे पाया जाता है। ये हाई लेवल के जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होता है करने में मदद करता है। कौन सा, जो पैराइटो ऑक्सीपिटल टेम्पोरल एरिया होता है, जैसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग रीडिंग और रिटेन, ठीक है, लिखने में पढ़ने में जो लैंग्वेज का प्रोसेसिंग करना, और सिंबल प्रोसेसिंग हो गया, और वर्किंग मेमोरी, म्यूजिकल मेमोरी, और फेस ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कैसे हम पहचान सकते हैं, इमोशन रेगुलेशन, ये सारे फंक्शन कौन करता है, पैराइटो टेम्पोरल एरियाज करता है। फिर अगर बात करें थैलमस की, तो थैलमस होता है सेंट्रल हेमिस्फीयर में जो सेंट्रल हेमिस्फीयर होते हैं कॉर्पस कैलोसम के नीचे जो होता है वाइट ग्रे मैटर के रूप में होता है स्थित होता है। जो थैलमस होता है कॉर्पस कैलोसम के नीचे वाइट और ग्रे मैटर के रूप में स्थित होता है, जो कि थर्ड वेंट्रिकल्स के दोनों साइड में होता है, थर्ड वेंट्रिकल्स के दोनों साइड में होता है। अभी मैंने थर्ड वेंट्रिकल पढ़ाया था उसमें बताया था थैलमस के दोनों साइड में होता है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल्स के दोनों साइड में थैलमस होता है। ये रिले सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशंस को रेगुलेट करता है और कॉन्शियसनेस एंड अल्टरनेस में मेन रोल अदा करता है, कॉन्शियसनेस और अल्टरनेस में मेन रोल अदा करता है। ये एक्ट करता है रिले स्टेशन की तरह। हाइपोथैलेमस की जो होता है थैलमस होता है हाइपोथैलेमस के ऊपर, वो रिले स्टेशन की तरह फंक्शन करता है। फिर हाइपोथैलेमस की अगर बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये 7 ग्राम का स्मॉल वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होता है। 7 ग्राम का हाइपोथैलेमस होता है जो बहुत ही ज़रूरी स्ट्रक्चर्स होता है। ये थैलेमस के नीचे होता है, थैलेमस ऊपर होता है उसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस होता है, उसके नीचे पिट्यूटरी होती है। थैलेमस के नीचे होता है और नीचे और सामने होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो होता है ऊपर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके पोस्टीरियर मतलब पीछे साइड वाले लोब से नर्व फाइबर से जुड़ा रहता है। पिट्यूटरी जो होती है उसके पोस्टीरियर लोब से नर्व फाइबर्स के थ्रू जुड़ता है हाइपोथैलेमस, और एंटीरियर लोब से ब्लड वेसल्स के थ्रू जुड़ता है, ठीक है। यह पिट्यूटरी के दोनों लोब्स के जो हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है
उसको कंट्रोल करता है। मतलब आउटपुट क्या हार्मोन्स कितना सिक्रीट करता है, करेगा, कितनी क्वांटिटी में, कौन सा हार्मोन्स कब सिक्रीट करेगा, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की। ठीक है, हाइपोथैलेमस के फंक्शन की बात करें तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जैसे फंक्शन होते हैं, जैसे हार्ट रेट, ब्रीदिंग, रिस्पायरेटरी रेट, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और भूख प्यास और वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मेन रोल होता है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, इमोशनल रिएक्शन जैसे प्लेजर मतलब सांत्वना देना, प्लेजर करना। ठीक है, फियर मतलब डर में रोग, डर, फियर और प्लेजर को जो होता है कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। और सेक्सुअल बिहेवियर को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। चाइल्ड रेयरिंग मतलब बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कौन प्रेरित करता है, कौन से हमारे ब्रेन को मतलब सिग्नल देता है, लगाव कैसे पैदा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होता है हाइपोथैलेमस करवाता है। और सोने और जगने की साइकिल भी होता है हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के थ्रू ही कंट्रोल की जाती हैं। मतलब हार्मोन्स पीनियल ग्लैंड निकालता है, लेकिन मदद से किसके, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। उसके थ्रू जो होता है स्लीपिंग और वेपिंग साइकिल को कंट्रोल किया जाता है। फिर मिड ब्रेन की बात करें, मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मीजेंसेफेलॉन। क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मीजेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन जो होता है उसको मीजेंसेफेलॉन बोलते हैं। मिड ब्रेन सेरेब्रल एक्विडक्ट के आसपास का पार्ट होता है। सेरेब्रल एक्विडक्ट की अगर बात करें क्या होता है, तो जो थर्ड वेंट्रिकल्स होता है वो फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू जुड़ता है, तो उसको जो जुड़ने का पैसेज होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। उसके आसपास का पार्ट जो होता है वो मिड ब्रेन में कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, उसको आप देखेंगे तो ये अच्छे से और समझ आएगा। ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट। फिर जो मिड ब्रेन होता है उसके ऊपर मिड ब्रेन जो होता है सेरेब्रम के नीचे पाया जाता है, सेरेब्रम के ऊपर। जो मिड ब्रेन होता है वो सेरेब्रम के नीचे पाया जाता है, लेकिन पोन्स जो होता है पोन्स के ऊपर पाया जाता है। मतलब सेरेब्रम के नीचे पाया जाता है, पोन्स के ऊपर पाया जाता है। मिड ब्रेन में जो होता है सेल बॉडीज जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई और नर्व फाइबर्स दोनों पाए जाते हैं। इसका जो होता है लोअर पार्ट जो होता है मिड ब्रेन का, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से को कनेक्ट करता है। जो मिड ब्रेन होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है वो ब्रेन और स्पाइन कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है, और ये रिले स्टेशन की तरह फंक्शन करता है मिड ब्रेन। और ये ऑडिटरी सुनने में, विजुअल, ये ऑडिटरी रिएक्शंस और सुनने में और देखने में मेन रोल अदा करता है। फिर हाइंड ब्रेन की अगर बात करते हैं तो हाइंड ब्रेन में आते हैं पोन्स, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा और सेरेबेलम। इनको हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों पोन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम। और पोन्स की बात करते हैं तो पोन्स जो होता है पोन्स होता है मिड ब्रेन के पोन्स सेरेब्रम के सामने पाया जाता है, सेरेब्रम के सामने, मिड ब्रेन के नीचे और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा के ऊपर स्थित होता है। पोन्स होता है मिड ब्रेन के नीचे पाया जाता है, सेरेबेलम के ऊपर सामने पाया जाता है, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा के ऊपर पाया जाता है। पोन्स होता है नर्व फाइबर्स व्हाइट मैटर के एक ब्रिज से होता है बनता है, ब्रिज से बनाते हैं। पोन्स होता है नर्व फाइबर्स व्हाइट मैटर एक ब्रिज से बनते हैं, जो कि सेरेबेलम के बीच में पाया जाता है। इसमें होता है न्यूक्लियाई रिले स्टेशन की तरह काम करते हैं। जो पोन्स में न्यूक्लियाई होते हैं वो रिले स्टेशन की तरह काम करते हैं, जो कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक और एपनोस्टिक सेंटर और न्यूरोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक और एपनोस्टिक सेंटर जो होते हैं का निर्माण करता है कौन, पोन्स या फिर पोन्स वेरोलाई। और ये रिस्पायरेटरी सेंटर के साथ मिलकर जो है जो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा का रिस्पायरेटरी सेंटर होता है उसके साथ मिलकर जो होता है ये रिस्पायरेटरी सेंटर के रूप में काम करता है। जो पोन्स होता है एनाटॉमिकली जो होता है सेरेब्रम से डिफरेंट होता है। सेरेब्रम जो होता है उसकी तरह नहीं होता है पोन्स हमारा, क्योंकि सेरेब्रम में जो होता है सेल बॉडी पेरीफेरी मतलब किनारों पर पाए जाते हैं, और डीप में एक्सॉन्स या फिर वाइट मैटर जो होता है नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। लेकिन जो
पोन्स होता है वो अपोजिट होता है। सेल बॉडी कहाँ पाई जाती है? सेल बॉडी डीपली मतलब अंदर पाई जाएगी और नर्व फाइबर सरफेस पे पाए जाएंगे। फिर मेड्यूला की अगर बात करते हैं, मेड्यूला जो होता है ब्रेन स्टेम का जो होता है एंटेरियर भाग होता है। ब्रेन स्टेम का एंटेरियर भाग होता है मेड्यूला। यह पोन्स तक, ऊपर की ओर पोन्स तक तथा नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक फैला रहता है। इसकी लेंथ की अगर बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका जो आउटर पार्ट जो होता है वाइट मैटर मतलब नर्व फाइबर से, और सेंट्रल पार्ट जो होता है ग्रे मैटर पाया जाता है। किसमें? मेड्यूला में। वाइट मैटर बाहर साइड पाया जाएगा, ग्रे मैटर अंदर साइड पाया जाएगा। कि मेड्यूला ऑब्लिंगेटा जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो होता है इंफॉर्मेशंस का जो होता है एक ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लिंगेटा करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, मतलब दोनों के बीच में पाया जाता है, दोनों का कनेक्शन करवाता है, इसीलिए होता है ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा वाइटल सेंटर भी कहलाता है। वाइटल सेंटर मतलब जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको वाइटल सेंटर भी कहते हैं। ये ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ का काम भी करता है। ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ मतलब जैसे हमने किसी भी गर्म चीज़ को टच किया, ये तुरंत सिग्नल देगा, तुरंत हम जो होता है उसको हाथ हटा लेंगे। ऐसे जो होता है एक्टिविटीज जो होती हैं रिफ्लेक्स सेक्शन, उसको जो होता है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा करवाता है। दूसरे कई सारी एक्टिविटीज़ करने में मदद करता है, इसीलिए इसको जैसे कार्डियोवैस्कुलर सेंटर की तरह काम करता है। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर की तरह काम करेगा, ठीक है। रिस्पायरेटरी सेंटर की तरह काम करता है, रिफ्लेक्स सेंटर की तरह काम करता है, जैसे वोमिटिंग, कॉफिंग, नीचिंग, स्लोइंग, सारे फंक्शन करता है। और वेसो सेंटर होता है। वेसो सेंटर मतलब जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उसके शेप और साइज को कंट्रोल करता है। कौन? मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। और ये से कंट्रोल करता है हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करता है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। फिर सेरेबेलम की अगर बात करें तो सेरेबेलम जो होता है, हमारा जो सेरेबेलम होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। जैसे अब कंपटीशन में पूछा जाता है, कंपटीशन पेपर पे, कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट, बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो उसमें लिखेंगे सेरेब्रम। और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं सेरेबेलम, ठीक है। यह पोन्स के पीछे और सेरेब्रम के जो होता है पोस्टेरियर पोर्शंस के नीचे स्थित होता है। पोन्स के तो ये पीछे पाया जाएगा, पोन्स आगे होता है, सेरेबेलम पीछे होता है, लेकिन जो सेरेब्रम होता है उसके पोस्टेरियर पोर्शन के नीचे पाया जाता है, पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसके नीचे पाया जाता है, ठीक है। अगर सेरेबेलम की बात करें, सेरेबेलम के तो 2 हेमिस्फेयर होते हैं। जैसे सेरेब्रम था उसके भी 2 हेमिस्फेयर थे, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर। उनको कौन डिवाइड करता था? कॉर्पस कैल्लोसम। जबकि जो सेरेबेलम होता है उनके हेमिस्फेयर जो होते हैं उनको डिवाइड करता है वर्मिस डिवाइड करता है, ठीक है। सेरेबेलम जो होता है इसमें ग्रे मैटर सेल बॉडी सरफेस पे पाई जाती है, सेम एज सेरेब्रम, सेरेब्रम की तरह पाया जाता है, सेम एज सेरेब्रम की तरह ही पाया जाता है। जो ग्रे वाइट मैटर होगा वो अंदर पाएगा, डीप मतलब सेंटर में पाया जाएगा, और जो ग्रे मैटर होगा वो पेरीफेरी मतलब सरफेस पे पाया जाएगा। फंक्शन की अगर बात करें तो सेरेब्रम के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो यह बॉडी में वॉलेंट्री मसल्स, जो बॉडी में वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है कौन? सेरेबेलम, ठीक है। और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रखता है, बॉडी बैलेंसिंग करता है। और सेरेबेलम जो होता है लैंग्वेज को सीखने और बोलने में भी मदद करता है। फिर आप बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड या भी मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम्स और मेनिंजेस से कवर रहता है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है? वर्टिब्रल कॉलम करता है, इसमें वर्टिब्री पाई जाती है, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कोक्सिक्स, ठीक है। ये सारी वर्टिब्री हो गई। फिर मेनिंजेस हो गए, मेनिंजेस के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में बताया। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में मैंने स्केलेटल सिस्टम वाले लेक्चर में बताया, उसको जाके आप लोग देखिए, ठीक। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें सी से भरा रहता है। वर्टिब्रल जो कैनाल होती है ना, उसमें सी से भरा रहता है, जो कि मॉइस्ट करके रखती है स्पाइनल कॉर्ड को और न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करवाती है। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा फर्स्ट वर्टिब्री एटलस जो होती है, फर्स्ट वर्टिब्री कौन सी? एटलस हो गई। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा का जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है एटलस होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है।
फर्स्ट वर्टिब्रल से स्टार्ट हो फर्स्ट लंबर तक फैली रहती है, फर्स्ट लंबर तक फैली रहती है। इसकी लेंथ जो होता है 45 सेंटीमीटर, कितनी, 45 सेंटीमीटर इसकी जो होता है लेंथ होती है। जो सेकेंड वर्टिब्रा होता है, सेकेंड वर्टिब्रा से जो होता है सैंपल CSF जो है निकाला जाता है। CSF को अगर सैंपलिंग के लिए या प्रेशर मेंटेन देखने के लिए जो करते हैं, तो सेकेंड जो लंबर होता है वहाँ से जो होता है CSF निकाला जाता है, जिसको हम होता है लंबर पंक्चर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिया को क्या कहते हैं, लंबर पंक्चर बोलते हैं। कहाँ से करते हैं, तो सेकेंड लंबर वर्टिब्रा से करते हैं। कुछ एक्टिविटीज स्पाइनल कॉर्ड की इंडिपेंडेंटली होती है। स्पाइनल कॉर्ड की कुछ एक्टिविटीज जो होती है इंडिपेंडेंट होती हैं, जो कि ब्रेन से मतलब नहीं होता, ब्रेन से कोई कनेक्शन नहीं होता, वो खुद ही फंक्शन करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, इसीलिए इनको स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के थ्रू जो है कंट्रोल किया जाता है। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इनकम्प्लीटली जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। इसका एंटेरियर पार्ट जो होता है शॉर्ट छोटा होता है और सैलो होता है, जिससे जो होता है मीडियन फिशर कहते हैं एंटीरियर पार्ट को। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है डीप होता है और नैरो होता है, जिससे डीप नैरो सेप्टम होता है, जिसे हम पोस्टीरियर मीडियल सेप्टम कहते हैं। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड में होता है ग्रे मैटर की अगर बात करें तो ग्रे मैटर सेंटर में पाए जाते हैं, जैसे सेरेब्रम में ग्रे मैटर पेरीफेरी किनारों पे पाए जाते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है ग्रे मैटर सेंटर में पाए जाते हैं। ग्रे मैटर कहाँ पे, सेंटर में पाए जाते हैं, मतलब सेंटर में सेल बॉडी या ग्रे मैटर्स। और वाइट मैटर्स या न्यूरोग्लिया ये न्यूरॉन्स, ठीक है, नर्व फाइबर्स है, ये पेरीफेरी पे पाए जाते हैं, तो किनारे पे पाए जाएंगे। ग्रे मैटर की बात हो तो स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है सेंटर में एच शेप का जो होता है ग्रे मैटर पाया जाता है। कैसा, एच शेप का ग्रे मैटर पाया जाता है। डायग्राम में भी बताऊंगा अभी आपको, जिसमें जो होता है दो पोस्टीरियर, दो एंटेरियर, दो लेटरल कॉलम्स पाए जाते हैं, किसमें, ग्रे मैटर में। ये आप डायग्राम देखिए, यहाँ ये ब्रेन हो गया, ठीक है, ये ब्रेन हो गया। ब्रेन से जो होता है स्टार्ट होता है कहाँ से, जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है या फिर फर्स्ट एटलस होती है, वहाँ से जो होता है स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, खत्म कहाँ पे होती है, ये फर्स्ट लंबर ये है ना, ये फर्स्ट लंबर पे जो होता है जाके खत्म होती है, इसीलिए सेकेंड लंबर से हम पंक्चर करते हैं। ये जो होता है ब्रेन से आई हुई, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जिसको क्वेश्चन आता है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है कहाँ से निकलती है, तो फोरामेन मैग्नम जो होता है वहाँ से स्टार्ट होती निकलती है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। फिर ये देखिए, इसमें सब एरिकनॉइड स्पेस हो गया, इपिड्यूरल स्पेस हो गया, ठीक। ये ड्यूरामीटर बाहर की होता है, ड्यूरामीटर नर्व रूट्स हो गई, इसमें इंटर फिल्म टर्मिनल्स, एक्सटर्नल फिल्म टर्मिनल्स। फिर अगर बात करें जो इसमें ग्रे मैटर्स होता है, जो ग्रे मैटर्स होता है ट्रांसवर्सली, और जो होता है कमिश्नर्स एंड फोर्थ वेंट्रिकल तक फैला रहता है ग्रे मैटर्स, इसमें जो होता है CSF भरा रहता है। फिर सेंसरी न्यूरॉन्स की बात है तो स्पाइनल कॉर्ड की जो होता है पेरीफेरी पे इम्पल्स होता है रिसीव करता है। सेंसरी नर्व से होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड की पेरीफेरी में तो किनारों पे पाए जाते हैं, किनारों पे पाए जाएंगे, और ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन्स की बात है तो स्केलेटल मसल्स इम्पल्स को होता है ट्रांसमिट करते हैं। फिर कनेक्टर न्यूरॉन्स की बात करते हैं। कनेक्टर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इसमें सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं कनेक्टर्स में, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, फंक्शन होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के, उनको कंट्रोल करता है। वाइट मैटर की अगर बात करते हैं तो वाइट मैटर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, वाइट मैटर के में जो होता है 3 कॉलम्स ये ट्रैक्ट होते हैं, जो एंटेरियर, पोस्टेरियर और लेटरल अरेंज रहते हैं। जो ट्रैक्ट ब्रेन होता है वो सेंसरी नर्व इम्पल्स को असेंडिंग लेके जाता है, ब्रेन से जो होता है मोटर नर्व इम्पल्स डिसेंडिंग लेके जाता है। इसमें होता है कनेक्टर्स न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं। कैसे, कनेक्टर न्यूरॉन्स में दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, रिसीव करने की और ट्रांसमिट करने की, मतलब मोटर और सेंसरी दोनों प्रकार की। सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रैक्ट
स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करते हैं तो हमारे शरीर में नर्व इम्पल्स को रिसीव करने के, नर्व इम्पल्स होता है स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक बहुत सारे स्रोतों से जाया जाता है, माध्यम से लिया जाता है। जैसे स्किन हो गया, स्किन में जो होता है इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्यूटेनियस रिसेप्टर्स बोलते हैं। स्किन में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रिसेप्टर्स बोलते हैं। इस रिसेप्टर्स के थ्रू जो होता है पेन, हीट, कोल्ड, टच और प्रेशर का जो होता है अनुभव हमें होता है। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो होता है ब्रेन को भी ये सिग्नल जो है जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाते हैं। फिर मसल्स और टेंडन्स, जॉइंट्स को जो होते हैं कंट्रोल करता है। जैसे जो हमारी आँख और नाक हो गए, आँख और कान हो गए, उससे जो होता है स्टिमुलस जो होता है रिसीव करके ब्रेन को देना जो होता है, कौन काम करता है? स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। और जो बॉडी के बैलेंसिंग में मदद करता है, बॉडी के पोस्चर्स को मेंटेन करके रखता है। फिर मोटर नर्व्स ट्रैक्ट स्पाइनल कॉर्ड की ओर बात करते हैं। जो मोटर नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स ट्रैक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड में। इसकी बात करें तो मोटर नर्व्स जो होती हैं इम्पल्सेस को ब्रेन से मोटर ऑर्गन्स तक लेके जाती है। मोटर नर्व्स का फंक्शन होता है जो इंफॉर्मेशन होती है या फिर नर्व इम्पल्स होती है उनको ब्रेन से हमारे ऑर्गन्स, मोटर ऑर्गन्स तक ट्रांसमिट करती हैं। ये मोटर नर्व्स जो होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो होता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं, जो कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो है मसल्स एक्टिविटीज़ को कराती हैं। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों प्रकार की एक्टिविटीज़ को कराने में मदद करती हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्शंस हो गया, स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया जो कि वॉलेंट्री होता है। कॉन्ट्रैक्शंस हो गया स्मूथ मसल्स का हो गया, जैसे उसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं। कार्डिक मसल्स, ग्लैंडुलर एक्टिविटीज, ये सारी जो होते हैं इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जो होते हैं ये सारी एक्टिविटीज इनवॉलेंट्री होती है, जो कि मोटर नर्व से होते हैं, ब्रेन से इन न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स को लेके जाते हैं और फंक्शन करवाते हैं। ये लेक्चर यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए मेरे वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, दोस्तों को अपने शेयर करिए। बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक और शेयर करेंगे ना तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, इससे बाद जो है पेरिफेरल नर्व सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का लेक्चर अपलोड करूँगा, उसको भी आप देखिएगा ज़रूर। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए, जो कि दोनों लेक्चर अपलोडेड हैं, फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर, वो जाके आप देख लीजिए। थैंक यू।